नमस्कार प्यारे मित्रों। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम ट्राइबर के फ्यूज़ को लेकर के बात करेंगे, जिस पर आमतौर पर कार एक्सपर्ट ज़्यादा जोर यूट्यूब चैनल्स वाले नहीं डालते हैं, लेकिन हम आज इस पर पूरी बात करेंगे। आशा है ये आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। साथियों, क्या हो यदि हमारी ट्राइबर में कोई माइनर मिस्टेक आ जाए, मान लीजिए कोई लॉक को लेकर के या फिर कोई ऐसी चीज़ में मिस्टेक आ जाए जिसमें हमें जानकारी नहीं होगी, तो हम शायद मैकेनिक की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यदि आप जानकारी रखें तो स्वयं भी उसे ठीक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये ट्राइबर की RXE यानी बेस मॉडल है, इसके फ्यूज़ बॉक्स को लेकर के आज हम बात करेंगे। इवन आपको पूरे सभी 4 वेरिएंट्स जो आते हैं उनके फ्यूज़ बॉक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ सीधा जो है वो फ्यूज़ बॉक्स बताएंगे वो सिर्फ RXE का होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट में इसका ग्लोब कंपार्टमेंट होता है उसमें इसका फ्यूज़ बॉक्स दिया हुआ है। चलिए मैं खोल के देखता हूँ। इसको खोलेंगे तो सबसे पहले तो बहुत सारा सामान आपको देखने को मिलेगा, इसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा ही चाहूँगा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये वास्तव में इस ट्राइबर का फ्यूज़ बॉक्स है। केबिन में जो फ्यूज़ बॉक्स होता है वो यहाँ दिया हुआ होता है। इसको यहाँ से खोलेंगे अपन, धीरे से इसको खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप, पूरे स्विच आपको दिखेंगे और उनके ऊपर मार्किंग होगी। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, एकदम पास से पूरा तरीके से, और विश्वास है कि पूरा वीडियो आप देखेंगे तब तक इस ट्राइबर के छोटे मोटे मैकेनिक आप बन जाएंगे। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जो इस गाड़ी का पावर सेंटर है, इसे मान सकते हैं हम। यहीं से पूरी अपना जो पावर सिस्टम है पूरा यहीं से ऑपरेट होता है। मान लीजिए फ्रंट में पावर विंडो है, मान लीजिए वो तो RXE में भी है ही है, और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, वो बटन काम करना बंद कर दे, तो हम क्या करेंगे? तो इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ ये RXE का फ्यूज़ बॉक्स है, इसलिए आपको कुछ नंबर ही देखने को मिलेंगे, वरना यदि RXZ का होगा तो आपको कुछ लगभग 50 अंकों तक, 50 तक के मार्किंग आपको यहाँ स्विचेस पे देखने, क्योंकि RXZ में, T में, उससे बाद में L में, और फिर ये लास्ट में RXE में। तो इनमें जो है वो पावर सिस्टम अलग अलग तरीके से ज़्यादा दिए फंक्शन दिए हुए हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर स्विचेज होंगे, और कम दिए हुए RXE में कम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जैसे 5, 10, तो इस प्रकार से 15 वगैरह। तो ये चीज़ें हैं। तो ये काम कहाँ कैसे आते हैं, ये आज के इस वीडियो में हमें चर्चा करेंगे। तो यदि आपके पास RXE नहीं, L, T या Z है तो भी चिंता करने का आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वो सभी जानकारियाँ लेके आया हूँ, और मैं RXZ यानी कि एकदम फुल लोडेड गाड़ी के लिए आपके साथ बात करूँगा। उसका जो फ्यूज़ बॉक्स होता है, इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये यहाँ फिर से इसे आसानी से बंद किया जा सकता है, जैसे खोलते हैं वैसे ही इसे बंद भी किया जा सकता है। तो चलिए, इसमें जो मार्किंग होती है, सबसे पहले तो ABCDEFGHI तक की मार्किंग होती है, फ्यूज़ के मार्किंग होती है। ये मान लीजिए फ्रंट का है, पावर विंडो है, तो अब इसमें कुछ मान लो मिस्टेक आ जाती है तो हम कहाँ देखेंगे? तो हमें मार्गदर्शिका देखनी पड़ेगी या फिर हमें ये वीडियो देखने पड़ेंगे। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि पावर सिस्टम कैसे काम करता है, और ये आप अच्छी तरीके से जानते भी है ये पूरी तरह से। तो यदि जो फ्यूज़ के ऊपर A लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फ्यूज़ है फ्रंट का जो पावर विंडो है उसके लिए दिया हुआ है, यानी कि फ्रंट में जो पावर विंडो है उसमें यदि कुछ मिस्टेक है तो आपको A मार्किंग वाला फ्यूज़ देखना होगा, और इसके साथ भी 2-3 और फ्यूज़ आएंगे तो वो भी आगे आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि रिवर्स लाइट और फ्रंट ब्लोअर की बात करें, मैनुअल के लिए फ्रंट ब्लोअर की बात करें तो आपको B देखना होगा, RL के लिए C, और एंटी पिंच के लिए D, हैंड्स फ्री एक्सेस यानी कि ECU के लिए E, F के लिए यदि F बटन है वो है रियर AC वेंट्स के लिए सेकंड और थर्ड रो में, जबकि G फ्रंट ब्लोअर के लिए ये ऑटोमेटिक के लिए है, जबकि B है वो मैनुअल के लिए। इसी तरह से H पावर विंडो के लिए फ्रंट और रियर दोनों के लिए आपको H भी देखना पड़ सकता है, और I जो मार्क वाला बटन है वो चाइल्ड सेफ्टी को लेकर के है। यदि चाइल्ड सेफ्टी की जो लॉक है उसमें यदि कुछ मिस्टेक आता है तो आप I बटन वाला फ्यूज़ देख सकते हैं। तो ये इनके अलावा कुछ मार्किंग भी होती है, नंबरिंग भी होती है 1, 2, 3, उनके बारे में भी आपको जल्दी बताएंगे। 50 तक का है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा दिए होते हैं जो काम नहीं आते हैं, वो भी बताएंगे, और कुछ जो है वो ज़्यादा पूरे मैं नहीं बताऊँगा नंबर 1 से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो हो सकता है हमारे ज़्यादा काम आ सकें, उनके ऊपर ही प्रकाश में डालूंगा यहाँ पर। तो यदि रियर AC की बात करें तो आपको नंबर 1 लिखा हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई आपने रियर AC वेंट्स के लिए तो
F भी बताया है तो वो भी है, लेकिन वो रियर एस इवेंट्स के एसेसरी सॉकेट के लिए है F, जबकि रियर एसी के लिए नंबर 1 है। पार्किंग असिस्ट की बात करें तो उसके लिए आपको नंबर 2 मार्किंग वाला जो है वो फ्यूज़ देखना होगा। मल्टीमीडिया कैन इंटरफेस की बात करें तो नंबर 3। नंबर 5 एक बार फिर से चाइल्ड सेफ्टी के लिए है, क्योंकि उनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग सिस्टम है, इसलिए एक ही पावर सिस्टम के लिए अलग अलग स्विच भी, अलग अलग फ्यूज़ भी दिए हुए होते हैं। रियर पावर विंडो की बात करें तो नंबर 6 उसके लिए है। 8 और 9 नंबर के मार्किंग वाले फ्यूज़ हैंड्स फ्री मोड के लिए काम आते हैं। रूफ लाइट में यदि कुछ मिस्टेक आती है तो नंबर 12 उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीच में कुछ मार्किंग छोड़ रहा हूं, यदि आप उनको देखना चाहें तो आपकी मार्गदर्शिका मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी रूफ लाइट के लिए 12 है। और क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर होता है उसके लिए आपको 13 नंबर का जो मार्क वाला फ्यूज है उसको देखने की आवश्यकता है। 12 वोल्ट का जो सॉकेट होता है उसके लिए 15 और 18 नंबर वाला जो फ्यूज है वो हॉर्न के लिए दिया हुआ है, यानी कि हॉर्न को लेकर के आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको 18 नंबर का फ्यूज आपको देखना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ और 2-4 महत्वपूर्ण हैं, उनके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए डोर लॉकिंग और टेल गेट लॉकिंग की बात करें तो उसके लिए 19 यानी 19 नंबर का फ्यूज़ काम आएगा। 23 की बात करें तो वो आएगा ORVM एडजस्टमेंट के लिए, और 26 रियर वाइपर के लिए काम आता है, यानी कि रियर वाइपर में यदि कुछ आपको गड़बड़ महसूस हो रही है तो आप 26 को देख सकते हैं। ऑटो गियर सेलेक्टर की बात करें तो ये हालांकि AMT में काम आता है, लेकिन उसके लिए आपको 28 नंबर का फ्यूज़ देखना होगा। पावर स्टीयरिंग के लिए 29। इसके साथ ही कुछ इसमें फ्यूज़ एक्स्ट्रा भी दिए होते हैं जो वास्तव में सामान्य परिस्थितियों में यूज़ नहीं आते हैं। यदि कुछ फ्यूज़ेस में गड़बड़ हो जाती है तो फिर मैकेनिक उनके पावर को दूसरे फ्यूज़ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए कुछ रिजर्व फ्यूज़ दिए होते हैं, जैसे नंबर 10, 21, 22, 24, 35, 36, 38, 39, 58 और 49 ये वो फ्यूज़ है जो यूज़ नहीं आते हैं सामान्य परिस्थिति में जब तक उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। सेफ्टी में एयर बैग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके लिए भी जो 30 नंबर का फ्यूज़ है वो एयर बैग के लिए आता है। 32 है ABS और ABS के लिए यानी कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम के लिए। सेकेंड रो की एसेसरी सॉकेट के लिए 33, थर्ड रो की एसेसरी सॉकेट के लिए 34। 40 की बात करें यानी कि 40 नंबर के फ्यूज़ की बात करें मार्किंग वाले की तो वो लेफ्ट हैंड साइड हेडलाइट के लिए काम आएगा, जबकि 41 राइट हैंड साइड हेडलाइट के लिए काम आएगा। वहीं 42 भी लेफ्ट हैंड साइड हेडलैम्प्स के लिए काम आएगा, लेकिन वो लो बीम के लिए काम आएगा, जबकि 40 नंबर का है वो लेफ्ट हैंड साइड हेडलाइट के लिए काम आएगा, वो हाई बीम के लिए। यदि 43 की बात करें तो वो राइट हैंड साइड की हेडलाइट्स के लिए काम आता है और वो भी लो बीम के लिए काम आता है, जबकि 41 हाई बीम के लिए काम आता है। तो ये सब कुछ फ्यूज़ है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका समय बचाने के लिए ज़्यादा बातें नहीं किया, फटाफट तुरंत मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो में और कौन से सुधार करने चाहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कौन से अच्छे सुझाव हो सकते हैं आपके पास, यदि आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उन पर गौर किया जाएगा। और यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो जाते जाते इनाम स्वरूप सब्सक्राइब अवश्य कर दें इस चैनल को। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।